रिश्तों की कड़ी में ही मेरे मन में बहुत से ऐसे भाव आ ही रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो ईश्वर ने मुझे शुरू से ही जिम्मेवारियों के साथ पैदा किया है। जब मैं छोटी थी तो बहुत ही अल्लड़ थी, बदमाशियाँ बहुत करती थी। ऐसी बदमाशियाँ हैं कि लोग वैसा सोचने के लिए भी सोचेंगे। मैं शुरू से ही बच्चों के लिए, मुझ में मतलब टीम मेकिंग शुरू से ही थी। पूरे मोहल्ले के बच्चे मेरे साथ ही रहते थे। गांव के लोग मुझे बोलते थे गुरु। सच बता रही हूँ, मुझे गुरु बोला जाता था उसी समय। और सब बच्चे मेरे एक इशारे पर मेरे साथ ही, हम लोग कहीं भी जाते थे बदमाशी करते थे। एक बार तो हम लोगों ने इतनी बदमाशियाँ की थी कि स्कूल में हम लोग गेट फांद करके आइसक्रीम खाने चले गए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि मैट्रिक का एग्ज़ाम था और हमारे बगल में बॉयज़ सेक्शन में, मांडर में हम लोग पढ़ते थे ना, बॉयज़ सेक्शन में मैट्रिक का सेंटर पड़ा हुआ था, मैट्रिक एग्ज़ाम का। और इस वजह से हमारे स्कूल का गेट बंद था। लेकिन हम लोगों को बदमाशी सूझी और उसमें से मैं भी थी। गेट फांद करके हम लोग आइसक्रीम खाने चले गए थे। आनन फानन में सिस्टर ने, जो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल थी, उन्होंने मीटिंग बुलाया। हमें कोई ग्लानि नहीं थी कि हम लोगों ने गेट क्यों फांदा। तो बचपन ऐसे ही होता है, अल्हड़ सा। एक ऐसा रिश्ता हम दोस्तों के बीच बनता है जब ना हमें कोई जात पात पता थी। सच बता रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज तक मुझे जाति पाति का भेद नहीं समझ में आता है। हम लोग एक ही थाली में खाते थे। मेरे सर्किल में हम लोग 10-15 दोस्त हुआ करते थे। हमें ये समझ, हम बस क्लास में थे, हमें एक परिवार की तरह लगता था। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, ये सब हम जानते ही नहीं थे। मैं उन पलों को दोबारा प्रतिस्थापित करना चाहती हूँ। हम लोगों ने जो बचपन जिया, वो बचपन क्या आज हम अपने बच्चों को दे पाएंगे? इसके लिए मैं प्रयास करना चाहती हूँ। आज तो छोटे बच्चों को भी पता है ये फलाना मुस्लिम है, फलाना हिंदू है, उससे दोस्ती करनी है, उससे दोस्ती करनी नहीं है। अरे बचपन में तो हमें आज़ादी दे दो कि हम खुल के कुछ भी कर सकें। इतनी पाबंदी रख के क्या करेंगे हम? आज आतंकवाद और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हावी होने लगेंगे यदि हम कमज़ोर पड़ेंगे। मैं तो शुरू से फोर्स में या पुलिस सेवा में या इस तरीके के सेवा में जाना चाहती थी ताकि मेरे अंदर जो देश की भावना है ना, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आज तो लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन धर्म का जो उद्देश्य होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो तो कहीं भी मुझे नज़र नहीं आता है। मैं मानती हूँ धर्म ज़रूरी है, लेकिन धर्म कब तक और किस जगह पे ज़रूरत है धर्म की, ये भी तो समझने की ज़रूरत है ना। धर्म हमें वो संस्कार सिखाते हैं, धर्म हमें वो आचरण बनाने में मदद करते हैं, धर्म हमें सत्य के मार्ग पे चलने में मदद करते हैं, धर्म हमें बताते हैं कि गुरुओं का और अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, धर्म हमें छोटों से प्यार करना सिखाता है, धर्म हमें अपने देश के प्रति कर्तव्य को बताता है, धर्म हमें अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को बताता है। लेकिन धर्म का जो उद्देश्य है वो धूमिल हो चला है और यहाँ तो धर्म एक विकृत रूप में सामने आ रहा है, लेकिन इस पर कोई बातें नहीं करता है। हमारे हिंदू भाई हैं, बुरा मत मानिएगा, वो पूरे भारत को, संपूर्ण भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें पाकिस्तान से लगाव छूटता नहीं,
और पूरे भारत को, मैं तो बहुत बहुत व्यथित हूँ, सच मैं बता रही हूँ। अरे हम भारत देश के हैं और भारत देश की महत्ता इस बात में है, सर्वधर्म समभाव। यहाँ सभी धर्म के लोग स्वतंत्रता के साथ में बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के साथ मिल के प्रेम से रहना चाहते हैं। तभी तो भारत को हम भारत बना पाए। यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है या मुस्लिम कंट्री बनाना है या क्रिश्चियन कंट्री बनाना है, तो ये भारत कहाँ रहेगा? फिर हम वो बचपन कहाँ से दे पाएंगे अपने बच्चों को? मैं तो खुल के बोलने वाली इंसान हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हो सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ हमें आर्टिकल 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और मेरे शब्दों में कोई ऐसी अभद्रता नहीं है। और जब मेरे शब्द संस्कारों से भरे हुए हैं तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। किसी को सुधारने के लिए आप शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। अमर्यादित बातें करके हम अपनी ही छवि गिराते हैं, और मैं वो काम कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी, एक जिम्मेवार और समझदार इंसान हूँ। और अपने देश के प्रति मेरे मन में एक असीम भावना है। अपने देश के लिए मैं मर मिटना चाहती हूँ। आज हम लोग बॉर्डर में सेवा नहीं दे सकते हैं। हमारे भाई और हमारी बहनें और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर पल निरंतर देश की सेवा में लगे हुए हैं। हम एक कॉमन मैन, हम एक आम आदमी देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? ये आज बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। हम अपने जिम्मेवारियों को कैसे निभा सकते हैं कि वो देश सेवा बने, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है ना। जब हम में से हर एक व्यक्ति अपने देश के लिए भावना रखेगा, एक सच्ची श्रद्धा रखेगा और सहयोग करेगा, तो हमारा देश एक अखंड भारत जरूर बन पाएगा। तो आज हमें बैठ के मंथन करने की ज़रूरत है कि हम भारत को कैसे बचाएं। हमारा भारत जो टूट रहा है, बिखर रहा है, हम उसे एक देश, एक राष्ट्र कैसे बनाएं। इसके लिए हमारे जैसे सोच के लोगों को आगे आना होगा। एक विवेकानंद थे, है ना, एक बाल गंगाधर तिलक थे, है ना, एक सूत्र में बांधने वाले बहुत से ऐसे नायक हुए जो भारत को भारत बनाने में उन्होंने अपनी भूमिका दी है। अब हमारी बारी है कि हम अपने देश को कैसे बचा सकते हैं। मेरे विचारों से यदि आपके मन में भी अपने देश के प्रति कोई भावना जगती है, तो अपने आसपास के लोगों को ज़रूर जागरूक करें। हम यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो लोगों को जागरूक तो कर सकते हैं। अपने बच्चों के मन में देश के प्रति वो भावना तो जगा सकते हैं। उनके अंदर आज हमारा देश वाकई में गुलाम हो रहा है। काफ़ी हद तक गुलामी के जंजीरों से जकड़ चुका है। भारत माता की वो तस्वीर जो 200 सालों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रही, आज उससे भी स्थिति विपरीत है। क्या हम अपने देश को बचा सकते हैं इस गुलामी से? ये हर व्यक्ति को आज पूछने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है। हम आज सिर्फ अपने परिवार और अपने स्वार्थ तक सीमित हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या हम सोचेंगे जिनकी माताओं ने अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए यूं ही कुर्बान कर दिया। आज हमारा देश फिर से कुर्बानी चाहता है। अपने घरों से निकलिए, अपने स्वार्थों से निकलिए, अपनी महत्वाकांक्षा को बड़ा कीजिए, तभी हम अपने भारत हमें इतना मिन्नतों से, इतने संघर्षों से मिला है, उस भारत को हम बचा पाएंगे। इस कड़ी में मैं वो रिश्ता आपसे बनाना चाहती हूँ, एक रिश्ता देश के प्रति, समर्पित भावना के प्रति, अपने समाज के प्रति,
अपने बच्चों के प्रति। जब भी मैं अभी मुझे हुए हैं, बहुत लंबा समय नहीं अब होने को चला है वैसे तो, जब लोगों को मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता है ना, तो वो एक गूंज करते हैं, भारत माता की जय। ये शब्द जब गुंजायमान होता है ना, तो मुझे पूरे शरीर में वाइब्स आते हैं। मेरा पूरा रोम मतलब उद्वेलित हो जाता है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं तैयार हूँ जिम्मेवारी लेने के लिए। क्या आप तैयार हो? अपने आप से ज़रूर पूछना, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक आस्थाएं तभी तक संरक्षित हैं जब हमारा देश संरक्षित होगा। आज ये सारे युवाओं को समझने की ज़रूरत है। मैं देख रही हूँ लोगों में धार्मिक कट्टरता का भावना इस कदर बोया जा रहा है ना, इस कदर धार्मिक कट्टरता की भावना उनमें डाली जा रही है कि देशियत की भावना धूमिल होती जा रही है। और ये हमारे लिए, भारत जैसे देश के लिए बहुत ही दुखद पहलू है। मुझे सुनने के लिए, मुझे प्रेरित करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अपने देश की भावना अपने बच्चों में, अपने आप में जगाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। मेरी बातों को सिर्फ सुने नहीं, अपने जीवन में भी फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।